हमारे घर में जो सामान पड़ा है ना, उसी से काम चलाएंगे हम। कहा है कि नई तकनीक जब साथ नहीं देती है ना, तब हमें अपनी जड़ों की तरफ तो लौटना ही पड़ता है। और यही तो समय है जिस वक्त हम अपनी पुरानी परंपराओं को जीवित कर सकते हैं। अगर हम छोटे से कमरे में चूल्हा जलाते हैं ना, तो इससे हम सबकी तबीयत खराब हो सकती है, जैसे शोभा की हुई थी। इससे अच्छा है कि हम खुले आसमान के नीचे चूल्हा बनाएंगे। जब तीज त्योहार में इकट्ठा होकर हम त्योहार मना सकते हैं, तो फिर ऐसे संकट के समय में हम सब इकट्ठा होकर खाना काहे नहीं पका सकते। चलो फिर हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा सा चूल्हा बनाते हैं खुले आसमान के नीचे। चलो चलो, गंगा माई बिल्कुल सही कह रही है। हमारा हाथ नहीं बटाओगी? हम तो हमेशा आपके साथ हैं। सर, आप तो जानते हैं देश में क्या चल रहा है। 2-3 देशों की लड़ाई की वजह से सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने ये बोला है कि हर घर में सिलेंडर पहुंचेगा। कोई भी घर बिना सिलेंडर के नहीं रहेगा, सबके घर में चूल्हे जलेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और लोगों के घर में सिलेंडर नहीं पहुंच रहे। सर, गाँव में लोगों के चूल्हे नहीं चल रहे, इसलिए आपके पास आया है हेल्प के लिए। मगर इस एप्लीकेशन में दुर्गावती जी का नाम लिखा हुआ है। अगर आप लोगों के पास उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है ना, तो जो उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है, कम से कम उसका ही लिहाज कर लीजिए। सर, हम अच्छे तरीके से जानते हैं दुर्गावती जी ने समाज के लिए क्या किया है। शुभ चिंतक है वो। लेकिन आप हमारी कंप्लेन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। हमने दुर्गावती जी के खिलाफ कंप्लेन नहीं की है, हमने उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन की है जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। अब हमारा शक उस इंसान पे है जो उन्हीं की पार्टी का हिस्सा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप थोड़ी देर बाहर इंतजार कीजिए। जी सर। स्नेहा, कमिश्नर साहब। महादेव कमिश्नर साहब, कैसे आप? महादेव मैडम, एक लड़की है स्नेहा शर्मा, उसने सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग की कंप्लेंट फाइल की है और वो अपने साथ एक वकील को भी लेकर आई है और वो आपका दामाद है। कंप्लेंट में इंदु रानी शर्मा और यहाँ की लोकल पुलिस का नाम शामिल है और आपका नाम भी मेंशन किया गया है। वो लड़की जो है ना स्नेहा, उसको गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है कमिश्नर साहब। आम लोगों में परेशानी हो रही है तो हम नहीं कहते कि आप हमारी बात को मानकर आप चुप बैठिए। आप निष्पक्ष जांच करवाइए और अगर कोई दोषी ठहराया जाए ना, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई भी कीजिए, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या घर का हो। आपको जो करना है आप कीजिएगा और किसी चीज की जरूरत पड़े ना कमिश्नर साहब, हमको जरूर फोन कीजिएगा। बातों पर मत जाइएगा, काहे कि बातें बहुत बनाती है वो लड़की। धन्यवाद। ठीक है मैडम। महादेव। एक तरफ गंगा कहती है कि उसकी बेटी का दिल टूट गया है और दूसरी तरफ हमारे नाम का झंडा लेके निकली है। वाह, का नौटंकी कर रही है वो लड़की। छोड़ेंगे नहीं तुमको। आप लोग निश्चिंत रहिए, इस केस की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और जैसे कोई एक्शन होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इन्फॉर्म कर देंगे? सर, आप समझ नहीं रहे, लोगों के घर में सिलेंडर नहीं है सब। स्नेहा, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। भैया, दुर्गावती फिर से कुछ ना कुछ करेगी। स्नेहा, तुमने बोला था गंगा मौसी ने कोई रास्ता निकाला है। इन लोगों के चक्कर काटने से अच्छा है तुम्हें मौसी की मदद करनी चाहिए। क्या क्या झेलना पड़ रहा है हमारी बहन को उस झूठे लड़के की वजह से।
गंगा माई नमस्ते। अरे शांतनु बेटा, अब प्लीज 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 बैठिए, उठिए मत। अब एक्चुअली हाय सोनी, सॉरी। आई एम सो सॉरी, मुझे पता चला कि एलपीजी की कमी है गांव में, तो इसीलिए मैं आप लोग सबके लिए वो इंडक्शन स्टोव लेकर आया, वो इलेक्ट्रिसिटी पे जो चलता है। अगर आपको याद है, बट आप ये इलेक्ट्रिक स्टव यूज कर सकते हैं। ये बटन दबाएंगे तो चालू हो जाएगा, ये वाला बटन दबाएंगे तो हाई आंच हो जाएगी। हाँ हाँ हमको याद है, लेकिन बेटा यहाँ बिजली का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आती है कभी भी चली जाती है। ये देखो हमारी गांव की मिट्टी से बना सांझा चूल्हा है, यहाँ पे गांव की औरतें कभी भी आके कुछ भी पका सकती है। यस शेफ शांतनु, इसमें जो खाना बनता है ना बहुत टेस्टी होता है। अच्छा वेल अब तो फिर इमरजेंसी में आप इसे यूज करते हैं। अब वो डूबते हुए तिनके, डूबते को तिनके का सहारा। हाँ बेटा ये गांव के लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं, हक के लिए भले ही जान चली जाए लेकिन मुफ्त का कुछ सुन ही लेंगे। ये मुफ्त का नहीं है शांता मौसी, ये आपके हक का ही है। दिल से लखनऊ करोड़ों रुपए कमा रहा है सिर्फ और सिर्फ गंगा माई की वजह से। आप लोगों को जिस चीज की जरूरत है आप हमें बताइए। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, सब माता रानी की कृपा है। क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? नहीं नहीं बेटा, इनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो, इतना दूर से गाड़ी चलाते आया है बेटा। अच्छा सुनो, इतनी गर्मी है, नींबू पानी देना, ठंडा करेगा। अभी आते हैं। कुर्सी लाते हैं शांतनु जी। ओके अब वैसे गंगा माई स्नेहा जी नहीं दिख रही, वो कहाँ है? वो कुछ काम के लिए बाहर गई है, अच्छा ठीक आती है। होगी अब। बैठिए बैठिए। दीदिया स्नेहा और शांतनु की इतनी जल्दी कितनी अच्छी दोस्ती होगी ना। कैसी बातें कर रही हो, सुन लिया तो। हेलो यस सर, नहीं बस नहीं में हूँ, बताइए। ठीक है मैं जल्द से जल्द वापस आ रहा हूँ। ओके अभी निकला। गंगा माई माफ करना, एक्चुअली रेस्टोरेंट का थोड़ा सा काम आ गया है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। दुनिया में चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन बसने गांव के लोगों के पास हर चीज का हल है। इसका श्रेय बसनी गांव वालों को नहीं, गंगा माई को जाता है। अरे तुम लोग नहीं होते तो ये सब हम अकेले से थोड़ी ना हो पाता। जादूगरनी है हमारी माई। बिट्टू तो तुम भी आ जाओ अपना जादू दिखाने, तुम भी तो इस घर की लक्ष्मी हो।